24 जून 2022 गुजरात अहमदाबाद गैलेक्सी कोरल सोसाइटी, जहां एक शैलेश प्रजापति नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी शारदा प्रजापति और उसके 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका रियल एस्टेट और कॉन्ट्रैक्ट लेबरिंग का काम था और ये काम काफी अच्छा चल रहा था। उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन तभी 24 जून 2022 की सुबह शैलेश हर दिन की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। लेकिन उस दिन सुबह के वक्त जब वो मेन रोड की साइड में आराम से वॉक कर रहा था, तभी पीछे से एक पिकअप ट्रक आता है और वो उसे ठोक देता है। अब वहाँ मौजूद कुछ लोग उस वक्त शैलेश को एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। लेकिन जब तक शैलेश हॉस्पिटल पहुंचता तब तक उसकी जान जा चुकी थी। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो वो ये बताते हैं कि जो शैलेश है वो रोड के साइड में चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक पिकअप ट्रक वाला आता है और वो शैलेश को ठोक करके चला जाता है। जिसके बाद पुलिस शैलेश के परिवार को बुलाती है, शैलेश की बॉडी उन्हें दी जाती है और एफआईआर लिखने के बाद सब कुछ छोड़ दिया जाता है। अगर पुलिस चाहती तो यहाँ पर एक्शन ले सकती थी, लेकिन पुलिस ये सोचती है कि ये भी आम एक्सीडेंटल केस है तो क्या फायदा इन्वेस्टिगेशन का। और वहीं पर यहाँ शैलेश के घर वाले शैलेश की बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन तभी कुछ दिन के अंदर सोशल मीडिया में एक क्लिप अचानक से वायरल होने लगती है और ये क्लिप उस रोड के सीसीटीवी फुटेज की क्लिप थी जहां पर शैलेश का एक्सीडेंट हुआ था। और इस क्लिप को देखने से साफ साफ समझ में आ रहा था कि शैलेश तो बेचारा रोड के साइड में आराम से वॉक कर रहा था। लेकिन तभी पूरी रोड खाली होने के बावजूद भी वो पिकअप ट्रक वाले ने जानबूझ करके शैलेश को ठोका। नाउ ये क्लिप सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा फैली कि पुलिस को तुरंत एक्शन में आना पड़ा। जिसके बाद पुलिस वापिस से शैलेश के घर जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वो सबसे पहले शैलेश के घर वालों से ये सवाल पूछती है कि क्या शैलेश का किसी से लड़ाई झगड़ा था या फिर कोई वाद विवाद। तो शैलेश के घर वाले बताते हैं कि शैलेश भले ही एक बिजनेसमैन था, लेकिन वो काफी ज्यादा शांत स्वभाव का था। ना ही उसके लेन देन में कोई गड़बड़ी थी और ना ही उसका किसी से वाद विवाद था। अब पुलिस को पूछताछ करने से कुछ भी चीज नहीं मिलती, जिसके बाद वो शैलेश के सीडीआर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है। जब शैलेश का सीडीआर यानी कि कॉल डेटा रिपोर्ट्स निकाली जाती है, उसे एनालाइज किया जाता है तो पुलिस को एक ऐसा नंबर मिलता है जिससे शैलेश पहले काफी ज्यादा बात किया करता था, लेकिन रिसेंट के कुछ महीनों से उसने उस नंबर से बात करना बंद कर दिया था। अब जो पुलिस आती है वो उस नंबर को निकालती है, उसकी सारी डिटेल्स पता करती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो नंबर है वो किसी नितिन प्रजापति नाम के व्यक्ति के ऊपर रजिस्टर्ड है। पुलिस जब थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि ये जो नितिन है वो कोई और नहीं बल्कि शैलेश का बिजनेस पार्टनर था। लेकिन कुछ वक्त पहले से ही ये दोनों अपने बिजनेसेस को सेपरेट कर चुके हैं। जिसके बाद जो पुलिस आती है वो नितिन की भी सीडीआर को चेक करती है। जब नितिन का सीडीआर चेक किया जाता है तो पुलिस एक चीज नोटिस करती है कि नितिन के कॉल डेटा से ये पता चल रहा है कि जो शैलेश की पत्नी शारदा है वो नितिन से रोज बात करा करती है और शैलेश की मौत होने के बावजूद भी जो शारदा है वो नितिन से कंटिन्यूअस बात कर रही है। अब जो पुलिस आती है उन्हें कहीं ना कहीं शारदा और नितिन के ऊपर शक जाता है। जिसके बाद वो शैलेश के घर जाते हैं और आजू बाजू नेबर से पूछताछ करते हैं तो पुलिस को ये पता चलता है कि जो शैलेश है उसकी जो पत्नी यानी कि शारदा है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है नितिन के साथ। और वो ये भी बताते हैं कि कई बार जो शैलेश था वो जब घर में नहीं हुआ करता था तो जो नितिन था वो शैलेश के घर आया करता था शारदा से मिलने के लिए और ये दोनों फिजिकली इन्वॉल्व भी होते थे। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे नितिन को अरेस्ट करती है। जैसे ही पुलिस नितिन को अरेस्ट करती है तो नितिन अपने मुंह से सब कुछ सच सच कबूल कर लेता है कि हाँ उसका अफेयर है शारदा के साथ और शारदा और नितिन ने मिलकर के ही शैलेश को मारा है। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे शारदा को भी अरेस्ट कर लेती है। अब ये दोनों से पूछताछ की जाती है तो नितिन कुछ ये बताता है कि जो नितिन और शैलेश थे ये सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं थे बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी थे और इसी चीज की वजह से जो नितिन था वो अक्सर शैलेश के घर आया करता था। तभी नितिन की मुलाकात शैलेश की पत्नी शारदा से हो जाती है। ये दोनों की दोस्ती हो जाती है और इनकी दोस्ती धीरे धीरे काफी ज्यादा क्लोज हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों अक्सर फोन में बात किया करते थे और जब शैलेश घर में नहीं होता था तो जो नितिन था वो अक्सर शारदा से मिलने के लिए घर आया करता था और धीरे धीरे बात ऐसी हो जाती है कि ये दोनों फिजिकल इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं, यानी कि शारदा और नितिन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके थे। तभी इस चीज की खबर शैलेश को होती है और शैलेश डायरेक्टली ये सारी चीजें शारदा से पूछता है तो शारदा ये कहती है कि जो नितिन है वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त है,
बाकी और कुछ भी नहीं। लेकिन जो शैलेश था उसे पता था कि ये दोनों फिजिकली इन्वॉल्व है और जब भी शैलेश घर में नहीं होता है तो जो नितिन रहता है वो घर में आता है और जो शारदा रहती है उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। जिसके बाद शैलेश एक प्लान बनाता है जिसमें वो एक हिडन कैमरा लगाता है अपने रूम में और कहीं बाहर चला जाता है। और जैसे ही वो एक हिडन कैमरा अपने बेडरूम में छुपा करके कहीं और चला जाता है तो उस वक्त जो नितिन रहता है वो शैलेश के घर आता है। और घर आने के बाद जो नितिन और शारदा रहते हैं ये दोनों बेडरूम में जाकर के फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं। अब कुछ दिन के बाद जो शैलेश रहता है वो वापस घर आता है और अब जैसे ही वो उस हिडन कैमरा को चेक करता है तो वो कम्प्लीटली शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें वो फिजिकल रिलेशनशिप रिकॉर्ड हो चुका था जो उस वक्त शारदा और नितिन ने करा था। अब यहाँ पर जो शैलेश था वो कंफर्म हो चुका था और वो सेम यही चीज शारदा को कहता है। तो शारदा शैलेश के पैर में गिर करके माफी मांगने लगती है और यहाँ पर शैलेश इमोशंस में आकर के शारदा को माफ कर देता है और नितिन से बात करने के लिए मना करता है और वो खुद भी नितिन से जितने भी इन्वॉल्वमेंट थे वो सब कुछ तोड़ देता है और अपने बिजनेस को भी डिवाइड कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो शारदा थी वो चुप नहीं रहने वाली थी। उसके अंदर की हवस की आग इतनी ज्यादा थी कि वो नितिन के साथ मिलकर के एक प्लान बनाती है और ये दोनों का प्लान का मेन मोटिव था शैलेश को अपने रास्ते से हटा देना। जिसके बाद ये एक सुपारी किलर को हायर करते हैं जिसका नाम था यासीन। अब यहाँ पर ये यासीन अंसारी के साथ मिलकर के एक प्लान बनाते हैं। 24 जून 2022 सुबह के वक्त जब शैलेश वॉक में गया था तो शैलेश के पीछे पीछे यासीन भी उसके साथ चल रहा था और जैसे ही शैलेश मेन रोड की साइड में चलने लगता है तो यासीन पिकअप ट्रक में बैठ करके उसे ठोक देता है और ये सब चीजें करने के बाद वो वहां पर से फरार हो जाता है। नाउ हालांकि अभी जो नितिन, शारदा और यासीन है ये तो सलाखों के पीछे है। नाउ अब आपको क्या लगता है कि इस पूरे सिनेरियो में सबसे बड़ी गलती किसकी थी, जिसने माफ किया या जिसने मार दिया? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।